हमारे आसपास मौजूद खरपतवार, सड़ी गली सब्जियां और कार्बनिक तत्वों का प्रयोग कर हम केचुओं की मदद से बेहतरीन वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद तैयार कर सकते हैं। अगर किसान इसे करना चाहता है तो कम पूंजी से ही इसे 2-4-5 हजार से भी इसे कर सकता है। कोई भी हो, जैसे सब्जियों का क्या मकसद था इसका लगाने का? सर ये भूमि पोषण के तहत हमने यहाँ पे एक फार्मर्स को एक डिस्प्ले दिखाना चाहते थे कि भूमि को कैसे पोषित किया जाए और जैसे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है उस न्यूट्रिएंट्स को क्या हमने कैसे पूरा करना है। तो इसके लिए हमने एक हमारे चीफ साहब की डायरेक्शन से नाइट शो रखे हैं। हर ब्लॉक में कोशिश की है हमने इसको नाइट शो करने की कि भूमि से सैंपल कैसे लेना है और फार्मर को दिखाते हैं कि सैंपल भूमि से लेकर और उसको लेबॉरेटरी में टेस्ट करवा के जो उसकी रिपोर्ट आती है उसके अकॉर्डिंगली ही आपको फर्टिलाइज़र या बायो फर्टिलाइज़र यूज़ करने हैं। तो इसलिए ये हम हर कोशिश कर रहे हैं कि हर ब्लॉक में रात को भी डिस्प्ले इसका किया जाए ताकि फार्मर को पता चले। यहाँ हमारी कोशिश रहती है कि 30-40-50 फार्मर को यहाँ पता चले और वो आगे जाके बाकी फार्मर्स को भी बताएं। जैसे मैक्सिमम होता है कि हमारे 16 जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं जो इसके लिए 16 न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें से तीन न्यूट्रिएंट होते हैं CHO कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वो प्लांट्स जो हैं वो ले लेते हैं एटमॉस्फेयर से और NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश वो हमें देनी पड़ती है क्योंकि चूँकि पोटास इसका नाइट्रोजन का रहता है कि हमारे 79 के करीब एटमॉस्फेयर में है, लेकिन प्लांट वो सक्षम नहीं है इसको लेने से डायरेक्टली। तो हम वो यूरिया की शक्ल में जहाँ बायो फर्टिलाइज़र की देते हैं उससे वो प्राप्त प्लांट्स कर लेते हैं। उसकी भी हम फार्मर्स को ट्रेनिंग देते हैं कि जो सॉइल हेल्थ की कार्ड मिलता है आपको, जैसे हमने कहीं से सैंपल उठाया और लेबॉरेटरी में टेस्ट होकर आपको कार्ड दिया जाता है, उस कार्ड के अकॉर्डिंगली देख के आपने फर्टिलाइज़र या बायो फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है ताकि फार्मर का एक्सेस खर्चा भी ना हो। क्योंकि पीछे प्रथा चली आती थी, फार्मर को पता है हमने 5 किलो यूरिया देना है एक नाल में तो देना है, उसको ये पता नहीं था कि 5 किलो यूरिया की ज़रूरत है कि नहीं है। तो नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं होगी ज़मीन में तो आप दे दोगे नाइट्रोजन, वो पोर्स हो जाएगा ज़मीन के अंदर, ज़्यादा चला जाएगा, उसकी ज़रूरत नहीं होगी, फार्मर का खामखा में खर्चा ज़्यादा होगा। इसलिए जे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जे एक जैसे हेल्थ कार्ड इशू कर रही है तो उस हेल्थ कार्ड के अकॉर्डिंगली जितने भी न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है वो वहाँ पे डिस्प्ले किए होते हैं, लिखे होते हैं कार्ड पे, और उसको देख के ही फार्मर को यूज़ करना चाहिए। कितने किसानों तक या फार्मर्स तक पहुंचा जा रहा है मैसेज जो आप कन्वे कर रहे हैं? ये इसका बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है। अभी हाल ही में हमने पिछले कल शीतल नगर भून में भी किया था, वहाँ भी कम से कम हमारे कोई 200-300 फार्मर ने देखा है और उन्होंने आगे भी लोगों को बताया है। और यहाँ भी आप देख रहे हैं 50-60 फार्मर ने देखा, और जहाँ सर्दी है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, माइनस में टेम्परेचर जा रहा है, फिर भी फार्मर में उत्साह है और देख रहे हैं फार्मर, और ये एग्री भी कर रहे हैं कि हम और लोगों को भी बताएंगे और इस जो सॉइल की हेल्थ है उसको बचाने की कोशिश करेंगे। और भी कौन कौन सी जगह यहाँ पर आप इस तरह के डिस्प्ले करते हैं? अभी कल हमारा डिस्प्ले कल हम डग्गर में करेंगे और परसों उसके अगले दिन हम लौंग में जी करेंगे डिस्प्ले इसका, और फार्मर्स को गाइड भी करेंगे। सुबह जी हमारे लड़के सारे जाएंगे डगर में, दिन को भी हम इसका डिस्प्ले करके दिन को भी वहाँ फार्मर्स को अवेयर करवाएंगे। आपको क्या लगता है कितना जो है फ़ायदा होगा फार्मर्स को आने वाले दिनों में? मुझे लगता है इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, और इससे एक फ़ायदा न्यूट्रिएंट्स का तो है ही है कि बैलेंस न्यूट्रिएंट्स देने हैं, लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसमें फार्मर का काफ़ी पैसा बचेगा इकोनॉमिकली। क्योंकि फार्मर को ऐसे अगर सॉइल की हेल्थ जो इन्होंने अगर नहीं चेक करवाई होगी, नहीं कार्ड बनाएगा, तो उसको ये पता नहीं चलेगा इसमें फास्फोरस की कमी है कि नहीं है। मानो आपको फास्फोरस की कमी नहीं है तो ये डाया दे देते हैं या कुछ और देते हैं, फास्फोरस दे देते हैं, तो वो वेस्टेज ऑफ मनी है। तो कार्ड को देख के इनको पता चलेगा कि इसको कितनी क्वांटिटी की ज़रूरत है। तो इसके लिए ये इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा है फार्मर के लिए, और उसका पैसा भी बचेगा, साथ में फसल भी अच्छी होगी। अगर हम बनी की बात करें, दूर दराज इलाके है, क्योंकि आपकी जो वैन है वो रोड साइड पे डिस्प्ले करेगी, हमारे माध्यम से क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे बाकी फार्मर्स तक, क्या अपील करेंगे? देखो मीडिया जो है कि डेवलपमेंट का दूसरा पिलर है सबसे बड़ा।
तो जब तक मीडिया नहीं होगा तब तक आई थिंक कि ये जो न्यूज़ है फार्मर तक कोने कोने में पहुंचने में मुश्किल होती है। तो सबसे बड़ा रोल आपका भी है, हमारा तो है ही है डिपार्टमेंट का, लेकिन आपका भी बड़ा है। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमसे छूट जाएंगे लाके आप लोग उसको ज़रूर कवर कर पाएंगे, और ये मेरा यकीन है, मेरा होप है। क्या संदेश देना चाहेंगे उन फार्मर्स? फार्मर को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि आगे बढ़ें, देखें जो न्यू टेक्निक्स आ रही हैं उनको अपनाएं, ट्रेडिशनल टेक्निक्स छोड़ के जो न्यू टेक्निक्स आ रही हैं उनको अपनाएं, ताकि आपको आपका भी ज़्यादा फ़ायदा हो और ऑर्गेनिक की तरफ भी बढ़ें। ताकि ऑर्गेनिक अगर आपको ऑर्गेनिक फसल उगानी है तो उसका बेनिफिट भी होगा, उसकी मार्केट कास्ट भी बहुत होगी। डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ जो सहायता है उसको किस तरह से फार्मर्स को कहना चाहेंगे? हम फार्मर को ये कहना चाहते हैं, हमारे बर्मी कंपोस्ट हैं, 50% सब्सिडी पे देती हैं। आगे बढ़ें, फार्मर बनाएं उसको। हमारे पास पॉली शीट्स हैं, पॉली ग्रीन हाउस हैं, बैम्बोज पॉली ग्रीन हाउस हैं, अभी भी आए हैं हमारे पास टारगेट्स हैं। वो फार्मर आगे बढ़ें, हम ज़रूर उनकी हेल्प करेंगे, जैसे 50% सब्सिडी पे हम उनको देंगे।